Hello, everybody. Welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, we are going to continue with the discussion of how you have to approach law syllabus for IBPS SO Law Officer Examination 2022-2023. This is the part 2 of the video that I have already started in part 1. अगर आप लोगों ने part 1 नहीं देखा है, so you can visit the channel's playlist and do watch it because this is a continuation of that. हम law syllabus को कैसे डील करना है, कौन से टॉपिक्स को वेटेज देना है, कौन से टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, ये सब हम लोग डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेपरेशन. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Legal Bee is an exclusive law channel for all legal exam preparation updates and also all the notifications, recent changes and recent trends in law field. You can write to us at hello@iexamb.com and get all your queries resolved. इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो and हमें डायरेक्टली आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कांटेक्ट कर सकते हो. iExamB का वेबसाइट विजिट ज़रूर करना for more details of all the courses, as it is the only platform that is providing you with one-on-one sessions, exclusive mentoring and mock tests that are free at iExamB. So don't forget to subscribe and prepare 50% faster. So let's start with our discussion. IBPS SO Law Officer Scale 1 examination जो 2022-2023 का examination है, उसका law syllabus, that is the professional knowledge part, as I told you that balanced preparation is the key and you have to start your preparation along with prelims. ऐसा नहीं है कि आपको wait करना है for prelims exam to get over. Law का syllabus बहुत ही vast है, so you have to cover it in a right direction and in the proper manner. So this is part 2. पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. पार्ट 1 में मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा एंड जो आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे. दैट वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट? ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे एक्ट्स नहीं करने हैं, ये सारे एक्ट्स भी काफ़ी सारे स्कोरिंग हो गए एंड इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये ऐसे एक्ट्स हैं जो आप कम टाइम में भी कर सकते हो. बट in January, what is going to be your target? Not only these acts, but along with these acts, you have to cover whatever is left. You have to cover mock test practice and also do the revision, because this is the only month that you are having. जनवरी का भी मंथ आपके पास, मतलब दिसंबर का एग्ज़ाम होने के बाद इमीडिएटली जो मंथ स्टार्ट हो रहा है, दैट यू हैव टू टिल योर मेंस एग्ज़ाम डेट. सो आपको ये पूरा जो 1 मंथ का टाइम है, इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉशियसली यूटिलाइज करना होगा विद हैविंग अ टेंटेटिव आइडिया बाय दैट टाइम व्हाट ऑल यू हैव कवर्ड, दैट यू हैव टू चेक, एंड अदर देन दैट वॉट एवर इज लेफ्ट दैट यू हैव टू कवर अलॉन्ग विद रिविजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप जो अभी टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, हाई वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन्हें भी आपको रिवाइज करते रहना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज सॉल्व तो आपको सिर्फ 60 ही क्वेश्चंस करने हैं. तो काफ़ी सारा आपका इन एक्ट्स में कवर हो जाएगा एंड जो बाकी के कुछ % ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इन एक्ट्स में कवर होंगे, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उन एक्ट्स का इंपॉर्टेंस ये है दैट दीज टॉपिक्स कैन हेल्प यू अचीव द स्कोर दैट इज समथिंग गोइंग टू टेक यू अबव द कट ऑफ. क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार ये एक्ट्स कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इन एक्ट्स को भी अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली ऐसा सिलेबस कवर करके जाओगे, सो दिस विल हेल्प यू स्कोर वेल. एंड अगेन आई विल रिपीट दैट score that you are going to have in the mains examination is matters for the final merit listing. So don't forget that and utilize your time very religiously, very well. This is what is the banking law section that was left. कुछ एक्ट्स थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं किए थे, जो आप बाद के लिए भी रख सकते हो. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टेक इट as a priority. These acts are something which you can cover later on. RBI भी आपको बहुत डिटेल में नहीं करना है, बट बैंकिंग लॉ का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये एक्ट्स का एक बेसिक आइडिया आपको रखना ही होगा. जैसे RBI एक्ट है, बहुत डिटेल में नहीं, बट एज आई टोल्ड यू कंसाइजली आपको कुछ एक्ट्स कवर करने हैं. ज़्यादा टाइम नहीं डालना है आपको इन टॉपिक्स पे, बट आपको कॉम्प्रिहेंसिवली ये सब कवर करना है.
देन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यू हैव टू डू, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं लिमिटेशन एक्ट। दीज टू एक्ट्स आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं आप इन दोनों से स्टार्ट करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों होंगे एज कम्पेयर टू ऑल अदर acts. Limitation is also not a very big act, it is small. CPC is big, it looks big, but if you do what is the most important, focus on what is the most important, or you have some concise notes or something, you can do cover it in less time also, but you have to do it in the right direction again. तो previous year papers भी check करो, mock tests भी solve करो, questions किस तरीके के आते हैं, and do it like that. Prevention of Money Laundering Act also, you have to have a good idea of that. IT Act and RTI, ये शॉर्ट एक्ट्स हैं. लोक अदालत एक्ट भी बहुत ऐसे डिटेल में नहीं करना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आए थे 21 का पेपर अगर आप चेक करोगे. सो दैट्स व्हाई दीज एक्ट्स हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज बेस्ड एरिया हो गया है. कोई भी लॉ ऑफिसर को ये एक बेसिक जनरल आइडिया होना चाहिए इन एक्ट्स का. सो ये बहुत थरोली नहीं, बट जनरली आपको करना होगा. So now you understand the difference between thoroughly you are preparing some acts and some acts you are preparing in such a way that you are covering everything, you are having an overview of that act. Like this you have to go through the syllabus and approach the vast syllabus, because you are going to just solve 60 questions. Partnership, I would suggest कि conceptual clarity बहुत important है. यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बहुत ईजी आएगा, कम टाइम में ये आप जल्दी कवर कर सकते हो. इजी टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, इजी प्लस स्कोरिंग. जैसे आर्बिट्रेशन का टॉपिक है वैसे ही ये पार्टनरशिप का टॉपिक भी काफ़ी इजी होगा. अब इसको बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो. नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अथॉरिटीज़ जो है, जैसे वहाँ से कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है. तो ये सारे जो एक्ट्स हैं ना, जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जितना भी इस स्लाइड में है, ये सब आपको बहुत डिटेल में नहीं करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यू कैन टेक ओवरव्यू. जैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, अभी जूरिस्प्रूडेंस से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, एडमिन लॉ, बट ये सब बेसिक है ना. अगर आ गया तो सिलेबस तो डिफाइंड नहीं है, सो यू कैन नॉट क्लेम दैट ये एक्ट से कैसे क्वेश्चन आ गया, जूरिस्प्रूडेंस से कैसे क्वेश्चन आ गया, या फिर इन एडमिन लॉ से कैसे क्वेश्चन आ गया, या टैक्स का हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, या बेसिक ट्रस्ट का हमें कंसेप्ट ही पता नहीं है, टॉट से कैसे आ गया. भले ही नहीं आता है, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड इफ यू वांट टू क्वालिफाई द एग्जाम. सो दीज एक्ट्स यू कैन कीप फॉर द लास्ट, बट नॉट फॉर द लास्ट डे. लास्ट मीन्स व्हाट, ये बाकी का सिलेबस आपका हो जाता है तब आप इन एक्ट्स को, इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर सकते हो. बट अच्छे से इन द सेंस ऐसा नहीं कि इन सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत टाइम डालना है. You have to utilize your time very well. Okay, so remember how you have to approach these subjects and how you have to approach the other subjects. I have told you for all the acts, all the set of acts, that किस act को किस तरीके से पढ़ना है. अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके वापस सुनो, नोट्स बनाओ, या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करो and make a timetable for yourself. Do your best, prepare your best and give your best. Okay, for more queries you can write to us, and you can also contact us. You can also write to us in the comment section of this video. Okay, thank you everybody, thank you so much.